तुलसीदास जी ने कहा, कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान। वा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। लाओ प्याली लाओ शराब, पिशाची जीवन हो जाता है। कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भये मेहमान। वा घर प्रभु वासा कीनो, वो घर है वैकुंठ समान। एक तो वह घर है जहाँ हमारा शरीर रहता है, और दूसरा वह घर है जहाँ हम रहते हैं। हम रहते हैं हृदय रूपी घर में, तो हृदय रूपी घर में भी सत्संग आदि है। तो आदमी का व्यवहार, चाहे वो संसद पद पे है, चाहे अधिकारी पद पे है, चाहे उद्योगपति है, या कोई साधारण पेशा नौकरी आदि है, जिनके अंतःकरण में सत्संग है उनका व्यवहार दिख जाता है। जय राम जी की। और जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनका व्यवहार भी प्रत्यक्ष हो जाता है। भगवान कहते हैं, गीता मैंने कल बताया था कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि मनुष्य जाति की जो 4 आवश्यकताएं हैं वह गीता से ही पूरी हो सकती है। और गीता ने जितना बुद्धि का आदर किया है, ऐसा किसी मजहब में बुद्धि का आदर नहीं, किसी पंथ में, किसी मजहब में। गीता ने इतना तटस्थ, पक्षपात रहित, इसमें किसी व्यक्ति, किसी मजहब या किसी धर्म की प्रशंसा निंदा नहीं, लेकिन मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और मानवीय योग्यताओं के विकास के मूल सूत्र इस गीता में आए। मनुष्य में गीता पढ़ने की रुचि भले होती होगी, पढ़ते भी होंगे, लेकिन इन गीता के इस 4 गूढ़ अर्थों पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है। गीता में मुख्यतः 4 विद्याएं हैं। एक है अभय विद्या, मृत्यु के भय से आदमी डरता रहता है। मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए गीता के महाराज, जैसे वस्त्र बदलना है ऐसे बदलना है, तुम अजर अमर आत्मा हो, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय आदि। दूसरा, मनुष्य के जीवन में होता है राग और द्वेष। उस राग द्वेष को दूर करने के लिए साम्य विद्या है। तीसरा, मनुष्य के हृदय में होता है अहम प्रत्यय। अच्छा काम हुआ कि मैंने किया। कुछ थोड़ी मन की एकाग्रता से योग्यताएं बढ़ती है, और मन के संकल्प विकल्प क्षीण होने से रिद्धि सिद्धियों का सामर्थ्य आता है, और आदमी अपने को भगवान घोषित करने लग जाता है। तो ये जो अहम प्रत्यय है, इस अहम को दूर करने के लिए गीता में ईश्वर विद्या है। और अपने मैं को न जानकर देह को मैं मानने की गलती से ही 84 लाख जन्म हो रहे हैं। इस गलती को निकालने के लिए गीता में ब्रह्मात्म एकत्व विद्या है, जो और अपनी अपनी जगह पर सर्व धर्म अच्छे हैं, लेकिन और जगह ये ब्रह्मात्म एकत्व विद्या का दर्शन नहीं होगा, केवल गीता में ही होता है। जय राम जी की। और गीता मनुष्य मात्र के उत्थान की बात करती है। गीता भगवान की वाणी है। नेता को भी इसमें से प्रकाश मिलता है, जनता को भी मिलता है, सेना नायक को भी मिलता है, सैनिक को भी मिलता है। एक सैनिक राग द्वेष से प्रेरित होकर किसी को गोली लगा देता है तो उसको हथकड़ियां लगनी चाहिए और जेल में जाना ही चाहिए, और जाता है। अगर वो अपने अधिकारी के आदेश के अनुसार बॉर्डर पर या नियंत्रण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी के हुक्म के अनुसार वो चलाता है बंदूक, तो उससे प्रमोशन मिलता है। अर्थात सैनिक का मन इंद्रिय नियंत्रित है। अपने मन माना, इंद्रियों माना वो आवेश में आकर नहीं करता है, लेकिन जो करना चाहिए वो आदेश मिलता है तब करता है, तो उसको पगार भी मिलता है, धन्यवाद भी मिलता है, इनाम भी मिलता है, आगे चलकर प्रमोशन भी होता है। तो इस बात का प्रत्यक्ष हो रहा है कि हमारी इंद्रियां और मन अगर किसी अधिकारी के अधीन है, और वह बाहर का अधिकारी नहीं, प्राणी मात्र का परम हितैषी परमात्मा रूपी अधिकारी के अधीन है, तो हमें मोक्ष रूपी प्रमोशन भी मिलता है, यहाँ यश भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, जय घोष भी मिलता है। गीता ऐसा ग्रंथ है। अब बताओ इसमें कहाँ है हिंदू की बात या मुसलमान की, ईसाई या पारसी की?
आपकी सुषुप्त शक्तियों को विकसित करने की बात है। आपके मन इंद्रियों पर नियंत्रण करके आप साम्य विद्या का प्रसाद पाइए। समत्व योगम उच्चते। योग शब्द श्री कृष्ण को बहुत प्यारा रहा होगा। युद्ध के मैदान में 64 बार श्री कृष्ण ने योग शब्द उच्चारण किया है। 12 प्रकार का योग होता है मुख्यतः। उन 12 प्रकार के योगों में से किसी भी योग का सहारा लेने से आदमी की शक्तियों का विकास होता है। ये बात हमें मान्य है, स्वीकार्य है। फिर भी आज के मनुष्य के लिए हठ योग करना जरा कठिन है। सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में चला जाए, गिरी गुफा में योग साधना करे, आज के मानवी को कठिन लगेगा। नादानुसंधान करना है तो कान में उंगली लगाकर आंखों पर हाथ रख के और जो नाद चल रहा है उसको देखकर नादानुसंधान योग का अवलंबन ले तो अलग अलग शब्दों के स्वर सुनाई पड़ेंगे 10 प्रकार के, और बाहर का आकर्षण कम होगा, मन में शांति प्रसन्नता आदि आएगी। लेकिन जितने दिन योग करेंगे उतना देर तो रहेगा, लेकिन जिस दिन नहीं किया उस दिन फिर जैसे चाय के बिना दिन कैसा होता है ऐसे होने की संभावनाएं होती। फिर भी इस चाय पीने वाले व्यसनी की बराबरी इस योगी से हम नहीं कर सकते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे अपने अपने जगह पर सब योग अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस युग में एक ऐसा योग ईश्वर कृपा से, उन 12 योगों में से एक ऐसा योग हाथ लग गया गुरु कृपा से कि जो योग हमें करना नहीं पड़ता है ईश्वर कृपा से होने लगता है। जो होने लगता है उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता और भूल का भय नहीं होता। पिता की उंगली पकड़कर हम चल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, गिर जाना या संभले रहना हमारी जिम्मेदारी। लेकिन पिताजी जब हाथ पकड़ के चलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती है, पिता की जिम्मेदारी हो जाती है, और फिर गिरने की संभावनाएं नहीं जैसी हो जाती। हालांकि हमारे पैर लथड़ जाए, कमजोर हो जाए, हम गिर पड़े, फिर भी पिता के हाथ से हाथ नहीं छूटता है। ऐसे इस युग में अल्प आयुष्य, अल्प मति और अल्प मन होने के कारण हम अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से सिद्ध योगी हो जाएं, ये संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए निर्बल को हमेशा बलवान की शरण लेनी पड़ती। संसद को पता है कि जिनका ऑफिस में फाइल रुका है या कामकाज नहीं होता तो उनके घर पहुंच जाते, साहब देखो तहसीलदार ने, साहब फलाने साहब ने धक्के खिलाए, अब आप चलिए, और फोन कर दूंगा, अच्छा हो जाएगा। तो फाइल को चलाने में के लिए संसद का बल चाहिए, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए संसद वाले व्यक्ति का बल नहीं चाहिए। किसी सतगुरु का, किसी संत का सहयोग हो तो फाइल चल पड़ती है और काम बन जाता है। जयराम जी बोलना पड़ता है, नारायण नारायण। तो हमेशा दुर्बल अंग को बलवान अंग का सहयोग चाहिए। तो सबसे बड़े बलवान तो भाई भगवान है। चाहे उनको श्री राम कह दो, कृष्ण कह दो, आत्मा कह दो, शिव कह दो, जगदम्बा कह दो, भगवान सर्वोपरि सत्ता है। और उस निर्बल के बल जब भगवान है तो भगवान की शरण लेकर जो योग किया जाता है वो शरणागति योग के नाम से प्रसिद्ध है। शरणागति योग में आप केवल भगवान को सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, और गुरु ने जो मार्ग बताया, और मार्ग बताने के साथ गुरु ने जो फाइल को धक्का मारने का थोड़ा टेलीफोन तो नहीं लेकिन संकल्प या शुभ भाव कर दिया, तो वो शुभ संकल्प शुभ भाव आपके मूलाधार केंद्र को थोड़ा सा, जहाँ जीवन की शक्तियां छुपी है वहां उसको आंदोलित करेगा। जैसे आप बोरिंग करते हैं तो किसी के बोर का पानी ले आते हैं थोड़ा सा ताकि ट्यूबवेल कर सके, फिर तो अपने बोर का पानी बहुत हो जाता है। ऐसे जिन महापुरुषों को अनुभूति हुई है, इस रास्ते गए हैं, उन महापुरुषों से जब हमको दीक्षा के साथ साथ संप्रेक्षण शक्ति का प्रसाद मिलता है तो हमें योग करना नहीं पड़ता, योग होने लगता है। जयराम जी की
जब योग होने लगता है तो हमारे को आनंद, शांति, प्रसन्नता का एहसास होता है। मन जैसा शत्रु त्रिभुवन में कोई नहीं और मन जैसा मित्र भी त्रिभुवन में कोई नहीं। मन को अगर व्यसन अच्छे लग गए, अच्छे लग गए तो मन जैसा बदमाश, खतरनाक शत्रु कोई नहीं। मन को अगर ध्यान, भजन और सत्कर्म में चस्का लग गया तो मन जैसा बढ़िया सज्जन मित्र और कोई नहीं। और मित्र तो शमशान तक आपको छोड़कर वापस चले जाएंगे, लेकिन सज्जन मन तो आपको स्वर्ग में ले जाएगा, वैकुंठ में ले जाएगा। उससे भी ज्यादा सज्जन है तो परमात्मा के साथ मुलाकात कर देगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। और मित्र या शत्रु तो तुम्हारी निंदा करेंगे, बहुत बहुत तो तुम्हारे पर जाली केस लगवाएंगे, तुम्हें 2, 4, 5, 10 साल जेल में भेज देंगे। अधिक खतरनाक हुए तो तुम्हें फांसी लगवा देंगे। इससे ज्यादा शत्रुओं की दाल नहीं गलेगी। लेकिन मन अगर शत्रु हो जाता है तो 84 लाख जन्मों तक जीवात्मा बेचारा भटकता रहता है माता के गर्भों में। इसलिए मन अपना मित्र बनाने से बढ़कर संसार में और कोई अकलमंदी का काम नहीं। और मन को अपना शत्रु बनाने से संसार में बेवकूफी की पराकाष्ठा हो गई। मैंने सुनी वो विनोदी कहानी। एक आदमी किसी गांव से यात्रा करते करते एक छोटे से गांव में पहुंचा और वहां गांव के लोग पानी भरते थे कुएं के पनघट पर। उसने अपनी सलवार, पहले सलवार कुर्ते पहनते थे लोग, सलवार ऊंची की और उसने बाथरूम करना शुरू कर दिया। तो गांव की बुढ़िया बाई ने कहा कि तू कौन है, इधर कैसे, शर्म नहीं आती तुझे, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम बेवकूफ है। कि इधर कहाँ से आया? बोले फलाने गांव से। बोले क्यों आया? बोले मेरी औरत खो गई, उसको खोजने आया हूं। औरत का नाम क्या है? बोले फजेती। बुढ़िया माई और दूसरी माई हंसने लगी। अरे तू फजेती को खोजने को आया? तू बेवकूफ और फजेती को खोजने निकला है। तू जहां जाएगा वहां तेरी फजेती हाजिर रहेगी। नाम बेवकूफ है, तेरे कर्म बेवकूफी के हैं और फिर फजेती को खोजने निकला है। फजेती तो तू जाएगा वहीं होगी, फजेती तो हाजिर है, तेरी छाया की नहीं तेरे साथ चलेगी। जहां बेवकूफी होती है वहां फजेती तो होना स्वाभाविक है। ऐसे ही जहां मन की बेवकूफी होती है वहां माता के गर्भों में ऊंधा लटकना, मरना, जन्मना, फिर मरना, जन्मना, जीवन भर इकट्ठा किया हमारा हमारा, मृत्यु का धक्का लगा, काल हंसता है। ये हमारा हमारा करने वाला देख, शरीर भी हमारा नहीं रहा, चल दिया। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है एक दिन। शरीर को लोग अग्नि दान दे दे, उसके पहले किसी योगी से योगदान मिल जाए और परमात्मा से ध्यान का दान मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो सफल होवई सब काम, सफल होवई। हरि हरि ओम।
गीताया श्लोकपाठेन गीताया श्लोक गोविन्द स्मृतिकीर्तनात् साधुदर्शनमात्रेण तीर्थकोटिफलं लभेत गीता के एकाद श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। हरि हरि ओ भगवान कहते हैं कि नारद मैं कभी कभार वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और भक्त सत्संग कीर्तन ध्यान करते हैं वहाँ तो मैं हर दिल में ज्ञान रूप से, प्रेम रूप से, आनंद रूप से, निर्भयता रूप से, सरलता और सहजता रूप से मैं उन अंतःकरण में प्रकट होता हूँ। नारद मरने के बाद तो कोई विरला पुण्य आत्मा वैकुंठ में आता है, लेकिन जहाँ हरि कथा हरि चर्चा होती है वहाँ तो भूमि भी वैकुंठ की खबरें देने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता, चुगली, अशांति उस सत्संग की सभा में नहीं रहती जहाँ हरि के प्यारे संत आ जाते हैं। वैकुंठ में तो मरने के बाद आदमी पहुंचता है, लेकिन मृत्यु लोक का वैकुंठ तो सत्संग सभा है। नाहं वसामि वैकुंठे नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः तत्र तिष्ठामि नारदः। हरि हरि ओ मधुर मधुर नाम हरि पावन पावन नाम दिलों का दुल्हारा नाम ओम कली का किनारा नाम पाप का निवारक नाम हरि हरि का प्यारा नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम मनोरंजन प्यारा नाम हरि मोह निवारक सब सुख कारक हरि ओम पतित उदाहरण पार उतारन हरि ओम पावन पावन नाम हरि मधुर मधुर नाम हरि ओम हरि पशुपति ओम शंकर दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा बोले हरि ओम बंगाल में गौरंग बोले हरि ओम पंजाब में नानक आखे हरि हरि
महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हो, सिंहस्थ में सब ही बोले हरि हो, मंदसौर में तुम हम बोले हरि हरि हो, ओम सूरत में सब ही बोले हरि हरि हो, ओम भारत में बहुत ही बोले हरि हरि हो, मंगल मंगल नाम हरि हरि हो, पावन पावन नाम हरि हरि हो। पशुपति हरि ब्रह्मा ध्यावे नारद गावे हरि भक्ति देता मुक्ति देता हरि हरि अदम उदाहरण प्यारा नाम हरि हरि मुनि मनोरंजन प्यारा नाम से प्यार करते जाना। भगवान नाम की ताली से तुम्हारे हाथ पावन हो रहे हैं ना। भगवान नाम सुनने से तुम्हारे कान पवित्र हो रहे हैं। भगवान नाम बोलने से तुम्हारी जीभ पावन हो रही है। भगवान को प्यार करोगे, सचमुच तुम भगवान के प्यारे हो जाओगे। तुम्हारी फाइल को भगवत कृपा का धक्का लग जाएगा और तुम पास हो जाओगे। हरि कली का किनारा नाम हरि हरि पाप का निवारक नाम हरि हरि पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि पावन पावन नाम हरि जो कोई गावे मुक्ति पावे हरि हरि जो कोई गावे भक्ति पावे हरि हरि जो कोई गावे भुक्ति पावे हरि हरि मुक्ति भुक्ति देने वाला हरि मधुर मधुर नाम हरि नेता गावे जनता गावे हरि हरि साधक गावे साधु गावे हरि हरि ओम गौरांग का सहारा नाम हरि हरि ओम वीरा का प्यारा नाम हरि हरि नानक आखे वही नाम हरि हरि सौराष्ट्र में नरसी गावे हरि हरि ओम भारत में बहुती गावे हरि 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 ओम हरि मुझसे प्यार करना। उसे प्यार करने से तुम्हारे दोष दूर होंगे और मन को चस्का लग जाएगा और तुम्हारा मन मित्र हो जाएगा। मंगल मंगल नाम हरि पावन पावन नाम हरि दिलों का दुल्हरा नाम मंसूर का प्यारा नाम हरि
तुम उसे प्यार करते जाना, उसको स्नेह करके उसका कीर्तन करना, उसकी शरणागति नहीं क्या? हरि ओम राम राम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हारा नाम हरि का किनारा नाम हरि राम के दीवानों को संसारी विकारों की चाह नहीं, दुखों के गिर जाए पहाड़ से पर दिल से निकलती आह नहीं। जिनको हृदय में राम रस है, हरि रस है, उन्हें दुख सुख सपने की नहीं लगते हैं। प्रभु तेरी जय हो। मीरा के कन्हैया, शबरी के राम, कबीर के अव्यक्त, शंकराचार्य के अद्वैत, रामानुजाचार्य के राम तेरी जय हो। तुम्हारे दिल को दुल्हार से भर देना, दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम हरि ओम हरि दुल्हार करते हैं जिसके ध्यान में योगेश्वरों का मन रमन करता है। हम उसे प्यार करते हैं जिसके प्यार में भगवान के प्यारे पावन हो जाते हैं। हम उसका ध्यान करते हैं जिसके ध्यान में ब्रह्मा जी निमग्न रहते हैं। ब्रह्मा ध्यावे नारद गावे हरि मुनि मनोरंजन प्यारा नाम मोह निवारक सब सुख कारक हरि पतित उदाहरण पार उतारन हरि मंगल मंगल नाम मधुर मधुर नाम। तुम्हारा दिल मधुर हो जाने दो। भक्ति में और व्यवहार में थोड़ा सा प्रेम मिलाते हो तो व्यवहार और परमार्थ दोनों मधुर हो जाते हैं, और भक्ति में स्वार्थ मिलाते हो तो दुकानदारी हो जाती है। सच्चे हृदय से उस परमेश्वर की शरणागति हम स्वीकारेंगे। जीवन की शाम हो जाए, कुटुंबी मुखड़ा मोड़ ले, उसके पहले हमारा मन तेरे साथ जोड़ने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए। आंखों की रोशनी कम हो जाए, उसके पहले हमारे हृदय की रोशनी बढ़ा देना मेरे प्रभु। कान बहरे हो जाए बुढ़ापे के कारण, पैर थक जाएं, घुटने दर्द करने लगे, उसके पहले हमारी आध्यात्मिक यात्रा करने का हमें उत्साह और प्रेरणा देना प्रभु। संसार की सब चीजें छोड़कर अकेले मरना पड़े अनाथ होकर, उसके पहले हे नाथ तेरे ज्ञान का, तेरे भक्ति का और तेरे ध्यान का, तेरे सत्संग का प्रसाद पच जाए, ऐसी कृपा करना प्रभु। हरि ओम।
हरि हरि हो। कल भगवान का उपदेश हम लोगों ने सुना था। योग युक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूत भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग युक्त विशुद्ध चित्त संयत शरीर और जितेंद्रिय है तथा संपूर्ण जीवों की आत्मा ही जिसका आत्मा है, वह कर्म करते हुए भी अलिप्त रहता है। भगवान कहते हैं कि योग युक्त होकर व्यवहार करने से तुम अलिप्त रहते हो और भवबंधन से छूट जाते हो। भगवान कहते हैं कि तुम बुद्धिवादी मत बनना, बुद्धिमान मत बनना, बुद्धिजीवी मत बनना और बुद्धू भी मत बनना। बुद्धिवादी को वाद लगा है, बुद्धिजीवी बुद्धि बेचकर जी रहा है और बुद्धिमान को बुद्धिमान होने का मान है। लेकिन तुम तो बुद्धि योगी बनना, बुद्धि को जहाँ से सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसी परमात्मा में बुद्धि को छुआकर फिर संसार का व्यवहार करना, तो तुम बुद्धि योगी हो जाओगे। तस्मात् योगी भवा अर्जुना। अर्जुन तो इसलिए योगी हो, फिर तीक्ष्ण बाण चलाने पर भी तुझे दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। तस्मात् योगी भवा अर्जुना। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना। योगियों में भी जो अंतर आत्म भाव से मुझे भजता है वो सर्वोपरि योगी माना गया है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तो तमामतः। जो श्रद्धा युक्त होकर मुझ अंतर आत्मदेव के साथ योग करता है मति का, ऐसा योगी सर्वोपरि योगी है। लय योगी अच्छा है, धन्यवाद है, हम उसको छोटा नहीं बताते। हठ योगी ठीक है, कर्म योगी ठीक है, ध्यान योगी ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। कोई मत, कोई धर्म, कोई मजहब बुरा नहीं मेरी नजर में, लेकिन सर्वोपरि बात भी हमारे सामने होनी चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मा। इन सब योगियों में भी जो अंतर आत्म भाव से बचता है वो सर्वोपरि योगी है। भगवान शिव ने पार्वती को कहा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। हे उमा, भगवान शिव कहते हैं ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो तुम्हारा शरीर नहाता है, ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा में नहाते हो। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ में तुम द्रव्य की आहुति देते हो। वातावरण में कुछ सात्विकता आती है अगर द्रव्य की चीजें शुद्ध है, नकली धूप नहीं है तो। आजकल तो नकली हवन भी बहुत चल पड़े, सब में नकल नकल नकल। उच्चारण ठीक है और यजमान की श्रद्धा है, पुरोहित की विद्वता और पवित्रता है, यज्ञ अच्छा है। लेकिन भगवान बोलते सब यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही। ऐसे यज्ञ करना अच्छा है, लेकिन ध्यान में यज्ञ में तो तुम्हारी वस्तुएं हैं, अग्नि में स्वधा स्वाहा होती है, लेकिन ध्यान करते तो तुम्हारे विकार परमात्मा में स्वाहा हो जाते हैं। ये अंतरंग यज्ञ है। दान करना चाहिए, जिसके पास धन है उसका सदुपयोग नहीं करता है तो धन का मजदूर है। दान करने की हम मना नहीं करते, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। यथा योग्य देश काल पात्र का विचार करके धन का सदुपयोग हो ऐसी कोशिश करना चाहिए। लेकिन आजकल तो धन दान ले भागू लोगों की भी ऐसी समाज को भ्रीति हो गई कि दान करने की इच्छा होते हुए भी लोग 10 बार सोचते हैं और जल्दी से तो मुंजियों को दान करने की रुचि नहीं होती, और कहीं रुचि हुई तो सुनते इधर हो गया उधर हो गया तो जरा बेचारे सुकड़ जाते। नहीं तो ऐसे आयोजन तो एक आदमी भी करवाता। जयराम जी की इधर तो कई मिलके भी करे तभी भी संदेह रहता है करवाने वाले पर या तो देने वाले पर, ऐसा वैसा। फिर भी सत्कर्म तो करना ही चाहिए। जयराम जी की कभी यात्रा करते करते स्कूटर गाड़ी मोटर हवाई जहाज आदि यात्रा करते करते एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी यातायात तो होती ही रहती है। ऐसे कभी कोई अपराधी पापी अपने साथ कुल बर्बाद करने के लिए धर्मादे के पैसे खा जाए तो उसके कर्म जाने, लेकिन तू तो सत्कर्म करता ही रहे यार। जय राम जी की।
नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। और वो सत्कर्म बहिरंग है, यज्ञ करना, तीर्थ करना, दान करना, ये अच्छा है, लेकिन श्री कृष्ण बोलते ये अंतरंग सत्कर्म भी समझ लो। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। ध्यान बड़ा तीर्थ है, ध्यान बड़ा यज्ञ है, ध्यान बड़ा दान है। दान तो तुम वस्तु पैसे भूमि आदि का करते हो, लेकिन ध्यान में तो तुम अपने आप का ही दान परमेश्वर के चरणों में कर देते हो। अब बात रही कि ध्यान अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, महाराज उससे मिलेगा क्या? जयराम जी की है तो अच्छी चीज, उससे मिलेगा क्या? ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक से लेकर आप देखेंगे न, तो ध्यान से क्या मिलता है आप ताजुब कर लेंगे। ध्यान से जो मिलता है वो किसी और साधन से नहीं मिल सकता है दुनिया। ध्यान अलग अलग किस्म से करने वाले लोगों को जब अंत में उस सहज ध्यान में आ जाते हैं, तब उनको पता चलता कि ध्यान क्या चीज है। और ध्यान करने पड़ते हैं कि जैसे नरेंद्र पर रामकृष्ण ने संप्रेक्षण शक्ति बरसा दी, नरेंद्र का ध्यान होने लगा और उनको अनुभूतियां होने लगी। नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद बन गए सहज में ही। और खेतड़ी के महाराजा घोड़े छोड़कर खुद राजा रानी रथ खींचते हैं और विवेकानंद को बिठाते हैं। विवेकानंद बोलते हैं ये मेरा मान नहीं, मेरे को बेचकर चने खा जाएं ऐसे बड़े बड़े विद्वान पंडित काशी में है और साधु हैं, फिर भी खेतड़ी के महाराजा मेरे को इतना सम्मान देते हैं, ये मेरे गुरु कृपा का प्रसाद है और कुछ भी नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मोहम्मद पैगंबर के जीवन में भी ऐसी एक घटना आती है कि मोहम्मद पैगंबर जब पैगंबर नहीं बने थे, 26 साल के थे, किसी माउंट पर, किसी पहाड़ी पर, माउंटेन पर जा बैठे, प्रार्थना करते करते, हे मेरे मालिक तू तो मुझे जानता, मैं तो तुझे नहीं जानता हूँ, मैं तुझे मिलना चाहूँ तो मुझे बहुत परिश्रम होगा, शायद फिर न भी मिल सकूं, लेकिन तू मिलना चाहे तो मिल सकता है। मोहम्मद प्रार्थना करते करते अनकंडीशनल सरेंडर हो गए, अर्थात शरणागति योग का कुछ उनके मन में भाव आ गया होगा। अब ईश्वर की कृपा कहो, सुषुप्त अंतर्यामी ईश्वर की चेतना कहो, कोई योगी पसार होता हो उसके हृदय की कृपा कहो, जो भी कहो, मोहम्मद के शरीर में कंपन होने लगा। कंपन ऐसा होने लगा जैसे मलेरिया के बुखार में शरीर थर 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 कांपता है, ऐसे कांप रहा है। टाढ़ियो ताव गुजराती में कहिए, जैसे थथर थथर था। मोहम्मद आए घर और मिसिस मोहम्मद को कहा कि कुछ बुखार जैसा हो गया, रजाइयां डाल दे। घर की एक रजाई, 2 रजाई, 3 रजाई, सारी रजाइयां डाल दी गई, फिर भी थथर थथर था थथर थथर था। देखो ये कांप रहा है ना, ऐसे ही शरीर कांप रहा था। उस समय मिसिस मोहम्मद की धर्मपत्नी 14 साल बड़ी थी, तब की बात है। वो 40 साल की थी और मोहम्मद 26 साल के थे। संसद आपको तो ऐसा नहीं हो सकता, जयराम जी की मिसिस संसद 14 साल बड़ी हो, संभव नहीं। एक गुजरात में एक ईमानदार नेता किसी संस्था का, जैसे बड़ी कोई संस्था थी, उसका डायरेक्टर हो गया। पढ़ा लिखा कम था, लेकिन उसकी सच्चाई और कार्यकुशलता से वो डायरेक्टर हो गया। और काका जब डायरेक्टर हो गया तो डायरेक्टर साहब को बंगला मिले, मोटर मिले, टेलीफोन मिले, नौकर मिले, चाकर मिले, ये स्वाभाविक है। तो गांव के पुराने लोग आए कि काका तमे तो डायरेक्टर थया, हवे तो अमारे बहु सुख। बोले बोलो भाई शू काम छे? काका जरा फोन करो छे, तू तारे के करने शू वांधो छे? उस आदमी ने फोन घुमाया लेकिन नंबर नहीं मिल रहा था। तो आदमी ने कहा काका डायरेक्टरी कहाँ है? बोले डायरेक्टरी का क्या काम है, मैं बैठा हूँ ना। वो रसोड़े में बैठी होगी, तू फोन कर। बोले नहीं काका मेरे को टेलीफोन करना है, डायरेक्टरी होगी तभी नंबर लगेगा। बोले ए अभण छे, हूँ तो हाथ चौपड़ी भण्यो छू, पण मारी डायरेक्टरी जे मिसिस छे मारी, ए तो हाव अभण छे। वो काका समझता है डायरेक्टरी माना मेरी पत्नी, मैं डायरेक्टर हूं तो मेरी पत्नी डायरेक्टरी हो गई। संसद जयराम जी की
जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। वो लोग बोलते नहीं नहीं काका हमारे फोन करવો છે કે તું તારે કરને ભાઈ આ શું લમણાકૂટ તું તારે ફોન કર ઘસી નાખ તું તારે કઈ વાંધો નહીં મોટી સંસ્થા છે કે કાકા ફોન તો કરીએ પણ અમને નંબર બદલાઈ ગયા કે કેમ એટલે મારે તો ડાયરેક્ટરી હોય તો જ ફોન થાય ક્યારે એનું એ ડાયરેક્ટરી ને તું મેલ છાલ એ તો અત્યારે રીંગણાનું શાક સુધારે છે બટાકા સુધારે છે કે કાકા બટાકા સુધારે નહીં શાક સુધારે નહીં એવી ડાયરેક્ટરી નહીં જોઈએ જેમાં મારો નંબર મળે એ ડાયરેક્ટરી કે અલ્યા આખું જીવન હું જીવ્યો છું મને એ ડાયરેક્ટરી માંથી નંબર ના મળ્યો તો તને વળી શું નંબર મળતો તો सारी जिंदगी में उसके साथ दिया हूं डायरेक्टरी के साथ मेरे को नंबर नहीं दिया उसने तो तेरे को क्या नंबर देगी तू तारे फोन करने भाई नारायण बोलो ना नारायण नारायण नारायण। देखो जिस विषय का ज्ञान नहीं है उस विषय के व्यवहार में आदमी हंसी का पात्र हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे इस जीव को जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो ये 84 लाख जन्मों तक बेचारा हंसी का पात्र हो जाता है। बेटा पैदा होता है माँ बाप हंसते लेकिन वो पीड़ा सह रहा है। हर जन्म में इसने पीड़ा सही, जन्म की पीड़ा सही, बचपन की बेवकूफी की थप्पड़ें सही, चाहे फिर किसी घर में किसी अवस्था में जन्मा हो। जुआनी के काम क्रोध के आवेगों को इसने तापों को सहा, बुढ़ापे के रोगों को सहा और अंत में मृत्यु को सहता है। जब तक इस जीवात्मा को अपने परमात्मा स्वभाव का ज्ञान नहीं होता तब तक ये बेचारा अनाथ जैसा हो जाता है। दोस्त होकर दोस्त से निभाया, मित्र होकर मित्र से निभाया, साथी होकर साथियों से निभाया, पति होकर पत्नी से निभाया, डायरेक्टर होकर डायरेक्टरी से निभाया और संसद होकर संसदी देवी से निभाया। जयराम जी की सेठ होकर सिठानी से निभाया और मामा होकर भांजे से निभाया। फिर भी जब आदमी मरता है तो अकेला जाता है, अनाथ हो जाता है। मौत अनाथ कर दे उसके पहले कोई फकीर की कृपा हो जाए, अपने नाथ के साथ मुलाकात हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। यार मोहम्मद ने सारी रजाइयां डलवा दी फिर भी शरीर कांप रहा है। मिसिस मोहम्मद पूछती है कि ये बुखार के लक्षण नहीं है, तुम्हारी निगाहों में कुछ रूहानियत के दर्शन हो रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर कुछ नूरानी नूर की खबरें आ रही है, शरीर तो कंपित हो रहा है लेकिन लग रहा है कुछ तुमने पाया है, बताओ सच बताओ क्या हुआ था। मोहम्मद बोलते मैं प्रार्थना करते करते खो गया, अर्थात शरण हो गया। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं, आवाज आई मोहम्मद कुछ बोल। मैंने कहा मेरे मालिक मैं क्या बोलूं, ऐसे करते मैं गदगद हो गया। फिर आवाज आई मोहम्मद कुछ लिख। मैंने कहा मेरे मालिक मैं नादान ना समझ क्या बोलूं और क्या लिखूं, और बढ़ता गया। जो बोलते मैं ना समझ ना पढ़ नादान क्या बोलूं क्या लिखूं, उन्होंने जो बोला है वो शास्त्र बन गया, उनका कुरान बन गया है। रामकृष्ण जो बोले हैं रामकृष्ण वचनामृत बन गए हैं। गुरु नानक जो बोले और गुरु गोविंद सिंह जो बोले हैं, गुरु हर राय या तेग बहादुर जो बोले हैं, बाबा फरीद जो बोले हैं, गुरुवाणी में 132 बाबा फरीद के पद आ गए हैं। तो मानना पड़ता है कि जब आदमी शरणागति योग ले लेता है तो फिर भगवान उसके द्वारा ऐसा बोलते हैं कि उसकी वाणी शास्त्र बन जाती है। भगवान उसके द्वारा ऐसी चेष्टा करते हैं कि वो महात्मा पुरुष गिना जाता है। महात्मा गांधी, मोहनलाल जी का नाम महात्मा गांधी पड़ गया। गांधी से पूछा गया कि तुम गोल मेज मैदान में इतना क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के बीच इतना बढ़िया कैसे बोल पाए। बोले मैं थोड़े बोलता हूँ, मेरे बोलने के पहले मैं भगवान को बोलता हूँ, मेरे राम को, कि तू ही बोल तू ही बुलवा, मैं तो कुछ नहीं। मेरे बोलने के पीछे परमेश्वर का हाथ होता है। मेरे काम मेरा अपना निजी काम नहीं है, राष्ट्र का काम है, भारत माता का काम है, और भारत माता का स्वामी तो वो परमात्मा है। मैं परमात्मा का काम करता हूँ, मेरे कार्य के पीछे भगवान का हाथ होता है। जब आप महसूस करेंगे अपना अहम और राग द्वेष छोड़कर जब काम करते हैं ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त, तो आपके काम में, आपके कार्य में, आपके कर्म में योग मिल जाता है। आपका कर्म कर्म योग बन जाता है।
मैं आपको ध्यान योग की महिमा बताता हूँ। मूलाधार केंद्र का ध्यान होता है किसी गुरु कृपा से, जब तो मूलाधार केंद्र विकसित होता है तो देवताओं के दर्शन होने लगते हैं और वो आदमी देवताओं से सम्मानित होने लगता है। अणिमा आदि दादुरी आदि सिद्धि उसको प्राप्त होती है। पटुता, सहजता, सरलता और वाणी का प्रभाव उसको अलग से डेवलप नहीं करना पड़ता है, केवल इसी मूलाधार के ध्यान से ही उस योगी को ये योग्यताएं प्राप्त होती है। 6 महीना अगर मूलाधार केंद्र का ध्यान कराने वाला कोई योगी दीक्षित कर दे और 1 घंटा प्रतिदिन ये ध्यान किया जाए तो 6 महीने में ये उपलब्धियां होने लगती है। इसमें संदेह नहीं है, मेरा अनुभव भी है और कई मेरे और मित्रों का भी अनुभव है। स्वाधिष्ठान केंद्र मूलाधार केंद्र नाभि से थोड़ा नीचे को है, वहां शक्ति का पुंज है। वो जितने अंश में विकसित होता है और सुदृढ़ होता है उतना ही हमारा आरोग्य लंबा समय चलता है। और यही कारण था कि पहले के जमाने में योगी लोग, संत लोग सहज में मिलते थे और समाज को ये फायदा होता था, इसलिए समाज को ऑपरेशन थिएटरों की जरूरत नहीं पड़ती थी। कैंसर और जलंधर और भगंदर और ये तमाम प्रकार की बीमारी नहीं होती थी। आज भी जो लोग ऐसे योगियों के शिष्य हैं उनके घर में ये खतरनाक बीमारियां नहीं वत होती होगी। असामान्य आदमी के जीवन में जितनी बीमारियां होती है उतनी सत्संगी के जीवन में आज भी वो बीमारियां नहीं होती। जयराम जी की नेत्र यज्ञ की व्याख्या, नेत्र यज्ञ का प्रचार सुनकर हृदय द्रवीभूत होता है कि अच्छा है, अच्छा काम है। नेत्रहीन को नेत्र मिलेगा, मोतिया वाले का मोतिया दूर होगा, झरमर वाले की बेल वाले का बेल हटेगा, अच्छी दृष्टि मिलेगी। लेकिन जिनके पास नेत्र है, नेत्रहीन को नेत्र मिले ये तो ठीक है, लेकिन जो नेत्र वाले हैं फिर भी शांति नहीं है। जो नेत्र वाले हैं उनके भी अंदर के नेत्र नहीं खुले, उनके लिए तो सत्संग का ही यज्ञ जरूरी है, साधना का यज्ञ जरूरी है। नेत्र यज्ञ तो हो रहे हैं, अच्छा है, लेकिन नेत्र यज्ञ के साथ ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कीर्तन यज्ञ और सत्संग यज्ञ की भी समाज को बहुत जरूरत है। ये चर्म नेत्र यज्ञ करा दो, अच्छा है, लेकिन चर्म नेत्रों के साथ साथ जिनको चर्म नेत्र यज्ञ की आवश्यकता नहीं, जिनको बाहर की आंखें ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, उनकी अंदर की आंख तो अनिवार्य चाहिए। जिनकी बाहर की आंखें जन्मजात नहीं, सूरदास जैसे हैं, फिर भी उनकी अंदर की आंख खुलती है तो वे पूजे जाते हैं। और बाहर की आंखें ठीक है लेकिन अंदर की दृष्टि ठीक नहीं है तो वे असुर जैसा जीवन जीते हैं। तो नेत्र यज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हरिनाम यज्ञ आदि की भी हमारे जीवन में आवश्यकता है। मूलाधार केंद्र का ध्यान करने से योगी आरोग्यता, पटुता, सरलता, सहजता आदि प्राप्त कर लेता है। थोड़े ही समय में उसकी चित्त वृत्ति ऊपर के केंद्र में आती है। स्वाधिष्ठान केंद्र का अगर ध्यान लगने लग जाए तो उस योगी के जिह्वा पर सरस्वती निवास करने लगती है। वो शास्त्रों की व्याख्या कर सकता है, वह बोले तो शास्त्र बन सकता है, और वह मंत्र को उच्चारण करे ठीक ढंग से तो वह मंत्र सिद्ध हो सकता है। एक योगी, एक संत मेरे मित्र थे, बिरला घाट पर रहते थे, एकदम अकिंचन नाई। उनकी उम्र 80 साल की थी, मेरी बहुत उनसे निकटता थी। तो आपस में हम एकांत में जंगल में बैठते थे, हरिद्वार के उस बांस के जंगल में बैठते थे। तब एक दूसरे से पूछते थे कि तुम्हें साधन काल में क्या क्या अनुभव हुआ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक बार किसी संत ने मेरे को मंत्र दे दिया और अब मेरा तो न कोई घर, न घाट, न आश्रम, न कोई मठ, न मंदिर, न कुछ, तो मैं तो कहाँ जप करूं। किसी मंदिर के औसरी में बैठ गया जप करने के लिए। एक दिन बैठा, दूसरे दिन भी जाके वहां बैठा, तीसरे दिन जो ही जप किया तो मंदिर के घंट बजने लग गए और किवाड़े हिलने लगी। तो पुजारी भागता हुआ कि हे बाबा क्या कर रहा है, ये मेरा निजी मंदिर है, मेरा निजी मंदिर है, जा भाग जा। उसने भगा दिया। फिर हमने कहा छोड़ो, ये घंट बज गए तो क्या हो गया, किवाड़े हिल गए तो क्या हो गया, किवाड़े और घंट बजे, ये मंत्र सिद्धि तो हुई। मंत्र जिससे सिद्ध होता है उस सिद्ध तत्व को जानने के लिए फिर मैंने वेदांत में छलांग मार दी। ऐसे ऐसे भी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इन अनुभवों से भी ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंचा है। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। तो इस दूसरे केंद्र का ध्यान करने से मंत्र सिद्धि, पटुता, शास्त्र की व्याख्या
और संकल्प सिद्धि आदि सद्गुण आने लगते हैं और प्राण सुषुम्ना में बहने लगता है। हमारे नाभि केंद्र, ये तीसरा केंद्र है, नाभि केंद्र से थोड़ा सा ऊपर, उसको सूर्य केंद्र भी कहते हैं, मणिपुर केंद्र भी कहते हैं। इस केंद्र का अगर ध्यान करे तो आदमी की बुद्धि शक्ति का तीव्र विकास होता है। और यही कारण था कि पहले के जमाने में स्कूल, कॉलेज या और इतने पढ़ाई लिखाई के साधन न होने पर भी पहले के लोगों की बुद्धिमत्ता आज के विद्वानों को भी चकित कर देती है। तुकाराम महाराज स्कूली विद्या में तो 2-3 क्लास पढ़े होंगे, लेकिन तुकाराम महाराज का शौर्य केंद्र विकसित हुआ। तुकाराम महाराज के दर्शन करने के लिए छत्रपति शिवाजी अपना ताज नीचे रखकर नंगे पैर तुकाराम महाराज के चरणों में मस्तक झुकाता है। तुकाराम महाराज ने जो अभंग गाए हैं वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में एमए के विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर मिलता है और उन पर अध्ययन करके वो परीक्षा में पास होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कबीर जी पर पीएचडी लिखने वाले को डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, लेकिन कबीर अभी आ जाए तो उनको चपरासी की नौकरी मिलना संभव नहीं, क्योंकि कम से कम हाई स्कूल पास तो चाहिए आज का चपरासी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर के केंद्र विकसित हो जाएं तो बाहर के सर्टिफिकेट हैं तभी भी ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। मेरे गुरुदेव शायद 2-3 महीने स्कूल में गए होंगे, साल भर शायद न भी गए होंगे। उनके सिग्नेचर करने पर हमने देखा कि सिग्नेचर करते समय उनको बहुत देर लगती थी। अब हमारे गुरुजी अनपढ़ थे ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्कूल में समय नहीं, अंतर आत्मा में समय दिया। और वो लीलाराम बापू करके सिंधियों के तो पूजनीय हुए, लेकिन मुसलमान भी उनको अपना पीर मानने लगे और लीलाराम में से लीला शाह नाम दिया गया। उसकी एक कथा है। लीलाराम बापू जब योग साधना करते थे, एकाग्रता से संकल्प सिद्धि और सामर्थ्य आता है। जैसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का प्रॉब्लम है, ऐसे झूलेलाल मंदिर और कोई मस्जिद की जमीन का आपस में टसल चल रहा था। पिछले 32 साल से प्रॉब्लम था। आखिर आगे वालों ने सोचा कि यह धर्म की जगह है, धर्मात्मा लोगों को ही फैसला करने दो। अपन लोग ब्रिटिश शासन में धक्के खा खा के थक गए। सिविल मैटर तो ऐसे ही चलता है। सिंधियों ने कहा अच्छा जो तुम्हारी मर्जी। मुसलमान भाइयों ने कहा कि हम अपने मुल्ला मौलवियों को लाते और तुम पीर पैगंबरों को लाते और तुम तुम्हारे संत महंतों को लाओ। उस जमाने में प्रसिद्ध संत कहो अथवा उच्च कोटि के संत कहो, लीलाराम बापू का नाम था। सिंधी भाई लीलाराम बापू के पास गए और वो लोग अपने अपने उन मंत्र तंत्र जानने वालों के पास गए। वो 15-20 लोग आए, अपना टूना फूना दिखाने लगे और लीलाराम अकेले। अब मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि चपरासी अगर 25 भी हों तभी भी उन चपरासियों का फिजिकल बल चाहे बड़ा दिखे, लेकिन सिग्नेचर का बल तो राष्ट्रपति का बहुत पावर रखता है। जयराम जी की 25-50 चपरासी सिग्नेचर कर दे और उसके विरुद्ध डिसीजन लेकर एक राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता तो पूरे राष्ट्र पर उसके सिग्नेचर का प्रभाव पड़ता। ऐसे ही राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद संभालने की मति जहाँ से मिलती है, उस आत्मा में जो ठहरा है, उस आत्म योगी के आगे मंत्र वाला, जंत्र वाला, तंत्र वाला, टूणा वाला, फूणा वाला, अला वाला, बला वाला, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, मंत्र डाकिनी बांधू, शाकिनी बांधू, उनका प्रभाव बहुत थोड़ा होता है, बहुत तुच्छ होता है। उन्होंने अपना अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, हुर्र फुर्र, डाकिनी बांधू, शाकिनी बांधू, वह सब कुछ करके छमक ले देखा है। लीलाराम बापू चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने 10, 15, 20 लोगों ने देखा कि ये एक बाबा क्या करेगा, अब तो ये जमीन हमने जो हड़प की है वो हमारी ही हो जाएगी। जयराम जी की। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। सिंधी लोग 2 प्रकार के थे उस समय, कोई सफेद पगड़ी पहनते थे और कोई लाल पगड़ी। सिंधी में चाहे गाढ़ी पगवारा ही अच्छी पगवारा, लाड़ी समाज जाए ब्याह सिंधी, ये सब मिलकर बाबा जी के आगे पगड़ी उतार के बैठे कि साईं लीलाराम साईं, अब हमारी लाज, समाज की इज्जत की सवाल है महाराज। अब तो जमीन जमीन की जगह पर रही, लेकिन हमारी धार्मिकता और हमारी इज्जत का सवाल है। जैसे ये मंदिर भी अब इज्जत का सवाल बन गया है। जयराम जी की।
ऐसे वो लोग भी साईं हाणे इज्जत जो सवाल है, तू लज रख जा सचा पातशाह, तू लज रख। बाबा नानक तू दया कर, बाबा लीला शाह तेरा पाना मिठा लागे, औखी कड़ी न देखण दे वही बाबा तू दे। उन लोगों की श्रद्धा भक्ति प्रार्थना और लीला राम बापू का योग साधन। महाराज बापू शांत बैठे 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 एक नजर डाली, सामने पेड़ था नीम का, जिससे वो जमीन की हद सिद्ध होती थी। इस तरफ वो मंदिर था और उधर को वो लोग बोलते थे हमारी थी, रातों रात कब्र बना दी थी और निशाना मौजूद कर दिया था। और जरूरी नहीं कि कब्र में कोई पीर हो, जूते डाल के भी ऊपर मुजाहिर बन जाती है। मैं आपको एक कम उसकी कथा सुनाऊं तो आप चकित हो जाएंगे। बीरबल ने भी एक ऐसी मुजाहिर बना दी और अकबर वहां सिजदा करने लगा। बीरबल खूब जोरों से हंसा। अकबर बोलता है कि मैं 1100 रुपए की चादर चढ़ाऊंगा, हे पीर मेरी मनोती पूरी हो जाए। बीरबल जोरों से हंसा। बोले क्यों हंसता है, क्या तुम्हारी ये औकात? बोले तुम जहाँ नाक रगड़ रहे हो वहाँ कोई पीर नहीं है, ये तो मैंने सड़े हुए गले हुए पुराने जूते गाड़ के ऊपर रातों रात बनवा दी थी मुजाहिर, और तुम यहाँ मत्था टेक रहे। खुदवाया तो जूते निकले और कोई नहीं, हड्डियां भी नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला, जूते ही जूते निकले। बीरबल ने कहा कि जहाँ पना ये तो जूते हैं, बदबू नहीं देते हैं, लेकिन सड़ा हुआ मांस और हड्डियों के सिवा कुछ नहीं होता। आदमी का यकीन जीतता है, पीर क्या जीते, यकीन जीत लेता है। जयराम जी की तो हर आज उन्होंने जो बना दिया था सज्जनों ने रातों रात कुछ मुजाहिर बुझा, तो लीलाराम बापू ध्यान करके उनकी आत्मा का आवाज आया कि असली जिसका हो उसकी जय हो। ये हमारा है, ये अपने वाले, तुम्हारे वाले, अपने वाले साधु के हृदय में नहीं होता। साधु का हृदय तो प्राणी मात्र को परमात्मा का संतान समझता है। तो हकीकत में क्या है वो बाबा जी को पता चल गया। तो बाबा जी अनहद सुनो वड भागिया सकल मनोरथ पूरे, चौथे केंद्र में ध्यान को एकाकार करके पांचवें केंद्र में वृत्ति लाकर बाबा जी ने आदेश दिया। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने चबूतरे को आज्ञा किया कि चल चबूतरा चांगदेव का स्वागत करने के लिए, तो मिट्टी का चबूतरा चल पड़ा था। ऐसे लीलाराम बापू ने नीम के पेड़ को आदेश दिया, ओ निम हल हुते हलीवे, हल तू चल वहां जाके बैठ। नीम का पेड़ चलकर वहां पहुंच गया। फिर तो महाराज मुल्ला मौलवी और उनके आगे वाहन और पीछे वाहन सब के सब गले में कपड़ा डालकर, तुम हिंदुओं के ही पीर नहीं हमारे भी संत हो, आज से आपका नाम लीलाराम नहीं, आपका नाम लीला शाह। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन पड़ा। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन पड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम था की। नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम था की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन को जीता मन को जीता, जन्म मरण को खत्म किया। तन को जीता मन को जीता, जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम था की। नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम था की। तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह।
को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते थे ये दिल है शहंशाह की। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की। आओ रात तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। तो महाराज इस ध्यान से अगर आदमी आगे बढ़ते बढ़ते स्वादिष्ठान केंद्र में रुकता है तो अप्सरा देवी देवताओं के दर्शन करता है और मृत्यु के रहस्य को समझ जाता है। इस ध्यान को करने वाला साधक सकल मनोरथों को सिद्ध करने की योग्यता पा लेता है। उसके तो मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन ऐसा योगी साधक दूसरे के संकल्प में अगर अपना सहयोगी संकल्प मिला देता है तो उसका मनोरथ भी पूर्ण होने लगता है। हकीकत में मनुष्य मात्र को मनोरथ पूरे करने की क्षमताएं और शक्ति है, लेकिन वो संकल्प के ऊपर विकल्प करके अपने मनोरथों को काट देता है, अथवा तो अपने हीन कर्मों से हीन विचारों से मनोरथों को दुर्बल बना देता है। घटित घटना है मद्रास की 1956 की। राजगोपालाचार्य सीएम थे तब की बात है। बारिश का अभाव होने के कारण मद्रास का रेड स्टोन लेक सूख गया था। नगर पालिका थक गई, नाक में दम आ गया, पानी कैसे पहुंचाएं। राज्य सत्ता ने, शासन ने अपने जो कुछ टैंकर दौड़ाने थे, जो कुछ करना था वो करके आखिर उसने भी अपने हाथ ऊंचे करने स्वीकार कर लिए। राजगोपालाचार्य ने जाहिरनामा, राजगोपालाचार्य ने अखबार वालों को और संदेश वाहकों के वाहक साधनों के द्वारा प्रजा को अपील की कि नगर परिषद, नगर पालिका तो थक गई, लेकिन हमारा राज्य बल भी उस परमात्मा के बल के आगे छोटा है, तुच्छ है, नन्हा है। अब हम परम राज्य की सत्ता पाएंगे। नगर पालिका राज्य सत्ता का दरवाजा खटखटाती है, राज्य सत्ता केंद्र का दरवाजा खटखटाए, लेकिन यहाँ केंद्र की भी दाल नहीं गलेगी। हम असली केंद्र का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। जय राम जी की। फलानी तारीख सुबह 4 बजे जनता जनार्दन एकत्रित हो जाए दरिया किनारे मद्रास के। मैं और मेरे साथी मित्र, मंत्रिमंडल वे भी होंगे और नगर पालिका के लोग भी होंगे, वरिष्ठ अधिकारियों को भी अनिवार्य आना होगा। हम असली सरकार को प्रार्थना करने के लिए फलानी तारीख दरिया किनारे 4 बजे एकत्रित होंगे। महाराज आयोजन के अनुसार भगवान की अभिषेक से पूजा शुरू हो गई। कहीं कीर्तन मंडलियों ने कीर्तन चालू किया, कहीं षोडशोपचार से भगवान नारायण की पूजा हुई, तो कहीं वरुण देवता जी के लिए वरुण प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयोग किए गए, तो कहीं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ याग आदि किए गए। ऐसा करते करते शाम के 3 बजे आकाश में एक भी बादल नहीं। क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे, ये सवाल था राजगोपालाचार्य के सामने। ये ऐतिहासिक बात है। राजगोपालाचार्य सीएम थे मद्रास के, संसद से पूछ के देखो। जयराम जी की 3:30 बजे कार्यक्रम सब संपन्न हुआ। विद्वान ब्राह्मण यज्ञ करके पूर्णाहुतियों का नारियल अर्पण कर दिए। कीर्तन वालों ने कीर्तन किया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया। जप वालों ने जप किया, पाठ वालों ने पाठ किया, स्तोत्र वालों ने स्तोत्र किए। सबको जो जो सौंपा गया था उन्होंने अपना कार्यक्रम संपन्न किया। अब आखिरी विदाई का थोड़ा सा प्रार्थना सहित संबोधन राजगोपालाचार्य कर रहे हैं उस दरिया के किनारे खुले आम। हम लोगों ने सुबह से लेकर वरुण देवता को, भगवान नारायण को और भगवान इंद्रदेव को अपनी अर्जी दे दी है, अपना प्रार्थना पत्र दिया है।
मनुष्य की अपनी सीमा है और भगवान की शक्ति असीम है, और मनुष्य का मन भगवान की असीम शक्ति से फुरफुराता है। हम लोगों का भाव शुद्ध और प्रार्थना सच्चे हृदय से होगी तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। अभी तो चाहे कोई एक बादल भी नहीं दिखता है, लेकिन उसके हाथ की तो ऐसी कारीगिरी है कि वो कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम है। इसलिए कोई उम्मीद मत मिटाना, श्रद्धा मत हटाना। आप अपने अपने घर जाइएगा। मैं तो भगवान को और आपको फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी प्रार्थना करें भगवान को और भगवान हम पर करुणा करे। हे वरुण देव, अब हमारे बश की बात नहीं है। इंद्र देव, आप मेघों को भेजने की कृपा करिए। हे आदि नारायण, प्राणी मात्र के हृदय में तुम हो। हमारे कोई भूल पाप अपराध हो गए हो तो मूंगे गायों को और पशुओं को देखकर भी आप बरसने की कृपा करो, और निर्दोष लोगों पर आप करुणा करके हे करुणा वरुणालय, आप अपने उदार हृदय से, उदार नीति से हम इन अनाथों की मांग को स्वीकार करने की कृपा करना। गदगद वाणी से भरे कंठ से आंखों में आंसू है, कंठ में गदगदता है, हृदय भरा है भगवत भक्ति से। वह सीएम, वह मुख्यमंत्री मद्रास का प्रार्थना करते करते मानो भाव विभोर हो गया। जनता का भाव भी उसने प्राप्त कर लिया। एक आध क्षण उनका हृदय शांत रहा होगा। अनहद सुनो बड़ भाग्या में उनकी वृत्ति पहुंची होगी। प्रार्थना करके वे अपने अपने घर गए, भोजन बनाया पाया। शाम को देखते कोई बादल वादल नहीं। संध्या हो गई, तारे टिमटिमाते हैं और तारों की टिमटिमाहट कहीं कहीं नहीं दिखती है। थोड़े थोड़े बादल एकत्रित हुए, लोग सो गए हैं। ठीक रात को 2 बजे मद्रास में ऐसी जोरों की बारिश पड़ी, ऐसी जोरों की बारिश पड़ी महाराज, क्या कहना। जो पूरे बारिश में रेडस्टोन लेक भरता था, वह रात्रि को 2 बजे से लेकर 6 बजे सुबह तक बारिश ऐसी पड़ी। रेडस्टोन लेक तो भर गया, लेकिन छलका, ऐसा छलका और बारिश ने चारों तरफ से ऐसी कृपा कर दी कि मद्रास की सड़कों पर नावें चलानी पड़ी। ऐसी नौबत आ गई। जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तुम्हारा मन एक कल्प वृक्ष है। विष को अमृत बनाने की शक्ति तुम्हारे मन में है और अमृत को विष बनाने की शक्ति तुम्हारे मन में है। कल मैंने परदेश के वैज्ञानिकों के प्रयोग का एक दृष्टांत आपको दिया था। इसलिए आप कृपा करके अपने मन को दुष्ट संगति, दुष्कर्म अथवा हीन विचारों से अपने मन को गंदा मत करिए। हजार हजार गलतियां हो गई, फिर भी भगवान की शरण लेकर दोबारा गलती न करूंगा और भगवान नाम का सहारा लोगे तो आपका मन निर्दोष होने लगेगा। योगियों का कहना है कि मन जब अनहद नाद, अनहद केंद्र में आता है तो उसको अप्सराओं आदि उस पर मोहित होने लगती है। वो त्रिकालदर्शी होने लगता है। दूरदर्शन, दूर श्रवण और आकाश गमन आदि की वाहक शरीर के द्वारा उसकी सिद्धि पा लेता है। उसे भूचरी सिद्धि भी प्राप्त होती है और वह योगी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिस आत्मा परमात्मा में रमण करते हैं उस आत्म सुख में वह योगी त्रिलोकी में विचरण करता हुआ भी अपने आत्मा में विचरण करता है। इस योग को ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी गीता के 6 अध्याय में बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि ऐसा योगी देवों का देव होता है। वह योगी जिस धरती पर जहाँ कदम रखता है वह धरती पूजने योग्य हो जाती है। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम के गुरु ने कहा है, हे राम जी, इक्ष्वाकु राजा ने जब मनु महाराज का आवाहन किया तो मनु महाराज ने उपदेश देते हुए कहा कि राजन तू नित्य अंतर्मुख हो और फिर तू जिस ईंट पर पैर रखेगा वो ईंट पवित्र हो जाएगी, जिस वस्तु को छुएगा वो वस्तु प्रसाद बन जाएगी और जिस पुरुष के तरफ तेरी दृष्टि पड़ेगी वो भी पाप मुक्त हो जाएगा। परमात्मा का ध्यान ऐसा महान है। भगवान शिव ने वशिष्ठ को कहा कि 13 निमेष इस अंतर्यामी आत्मदेव का ध्यान करने से बाज यज्ञ का फल होता है। 17 निमेष उस परमेश्वर अंतर्यामी ईश्वर में गोता मारने से
राजसु यज्ञ का फल होता है एक मुहूर्त अथवा एक पहर उस पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में रमण करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। हे मुनि शार्दुल, हे निष्पाप मुनि, जिन साधु संतों का दर्शन करने से संसारी लोग निष्पाप होते हैं, जिन संत महात्माओं का दर्शन करने से संसारी लोग पवित्र होते हैं, ऐसे संत भी उस परमेश्वर के ध्यान से ही पावन होते हैं और पावन करने का सामर्थ्य लाते हैं। नानक जी ने कहा, अनहद सुनो बड़ भागिया सकल मनोरथ पूरे। तो और योग करने पड़ते, इस योग के लिए करना नहीं पड़ता है। थोड़ा ही किसी महापुरुष का संप्रेक्षण शक्ति का धक्का लग जाए, प्रसाद मिल जाए, तो फिर मन को जरा स्वाद आता है, अपने आप योग में लग जाता है। जैसे सिगरेट का आदि आदमी पैसा खर्च के भी सिगरेट पी लेता है, भंगेड़ी ना कहने पर भी भांग पीता है, शराबी ना कहने पर भी शराब पीता है, और लवर लवरियों को कितना भी समझाओ फिर भी रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। ऐसे वो तुम्हारा मन रजिस्टर का बाप परमात्मा के साथ मैरिज कर लेता है। स्वाद आ जाए भैया, बस मन को अगर परमात्मा सुख का स्वाद आ जाए तो जैसे लवर लवरिया कुल रीत रिवाज सबको छोड़कर भी धड़ाक धूम जंप मार देते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो। लेकिन